माझी जी का विरोध करने के लिए नहीं, ये उनकी मानसिकता है कि भाई एक दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति जिसको हमने दलित ही नहीं दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हम लोगों ने मान लिया और हमने उसको महादलित की श्रेणी दी। ये अहंकार मेरे मुख्यमंत्री का कि हमने जिसको महादलित की श्रेणी दी वो आज हमारे सामने विधानसभा में खड़े होकर कैसे चर्चा का हिस्सा बन रहा। ये अहंकार था उनको नीचा दिखाने का, उनको ये बताने का कि अरे हम तुमको बनाए, तुम्हारी क्या बात है, तुम कैसे ये सारी बातें कर। और इसी मानसिकता का जिक्र आज से नहीं लंबे समय से मैं मेरे मुख्यमंत्री की इस मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं, जिसका कारण रहा कि मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं थे अपने आप को सही साबित करने के, जिसका कारण बना कि मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? यही कह के छोड़कर चले गए थे ना कि भाई हम लोग तो एनडीए के साथ लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते थे। यही कह के मेरे सारे सांसद छोड़कर गए ना मुझे। कैसे लड़ लेता मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिन्होंने सिर्फ दलित होने की वजह से मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों के पास अभी भी वो विजुअल्स होंगे जब मेरे नेता अस्पताल में वेंटिलेटर पे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री मुस्कुराकर आप लोग के सामने बोल रहे थे अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल में आने का काम कर रहा था, और उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं। और ये आज से नहीं, हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रयासरत रहे। आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, 67% अत्याचार बढ़े हैं मेरे मुख्यमंत्री के शासनकाल में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ऊपर। ये हालात बना के रख दिए। आज आप चले जाइए कहीं पे भी, सबसे ज्यादा हत्याएं किसकी हो रही है भैया? पासवान समाज, दलित महादलित वर्ग से आने वाले लोगों की हत्याएं हो रही। पासी समाज के एक बड़ी आबादी को जेल में बंद कर रखा है। क्यों? ताड़ी बेचने के आरोप में। और जो शराब बेच रहा है वो खुलेआम घूमेगा। और यहां झूठे आरोपों में दलित समाज के लोगों को इन्होंने बंद करके रखा हुआ। चौकीदारों की हत्याएं हो रही। दलित समाज से आने वाले जवान लड़के लड़कियों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, और उसके बाद द वर्स्ट पार्ट कि एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ये दिशा निर्देश है मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, और ये खास तौर पर किया जा रहा है इस समाज को। इनकी सोच है कि भैया इस समाज को सबक सिखाया जाए कि ये समाज जा रहा है ना बड़ा नरेंद्र मोदी के समर्थन में, चिराग पासवान बात कर रहा है, माझी जी उस तरफ जा रहे हैं, तो दिखाया जाए समाज को। और इसीलिए इन लोगों को और ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी बात का उल्लेख उस दिन मेरे प्रधानमंत्री कर रहे थे जब उन्होंने मेरे नेता का उदाहरण देते हुए या माझी जी का उदाहरण देते हुए जब उस दिन उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तो यही बात वो कहना चाह रहे थे कि किस तरीके से दलित विरोधी सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, और ये मानसिकता उनकी है। भाई बंद कमरे में कई बार मैंने भी उनसे बातचीत की, उनके शब्दों में ये आता है कितनी जातिवादी सोच मेरे मुख्यमंत्री रखते हैं। तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री को इस पद पे रहना चाहिए जो मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के लोगों को एक बिहारी नहीं एक जाति का समझकर मरने के लिए छोड़ देते, जो मुख्यमंत्री अपने बिहारियों को ही सुरक्षित नहीं रख पाते हो, ना शराब माफिया से, ना भू माफिया से, ना बालू माफिया से। आंकड़े देख लीजिए भाई, इनको तो छोड़ दीजिए, और तो और सुरक्षा कर्मियों तक को ये सुरक्षित नहीं रख पाते। पिछले साल 1.5 साल में 51 सुरक्षा कर्मियों की हत्या हुई है, और उसी विभाग के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। क्या शोभा देता है इनको इस पद पे बने रहना या गृह विभाग की जिम्मेदारी देना, जब इन्हीं के ही विभाग में 51 पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई,
और जनवरी 2022 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक 1488 बार 1488 1488 बार पुलिस कर्मियों के ऊपर अटैक हुए हैं। क्या कर रहे हैं मेरे मुख्यमंत्री? और कौन अटैक कर रहे हैं भैया? ये बालू माफिया, भू माफिया और ये शराब माफिया, यही लोग ना अटैक कर रहे हैं। एक बालू माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दे मेरे मुख्यमंत्री। एक शराब माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दे मेरे मुख्यमंत्री। या एक भू माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दे मेरे मुख्यमंत्री। जिन मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है बिहार और बिहारियों की चिंता करने की, ऐसे में वो मुख्यमंत्री क्यों है इस पद पर? इसीलिए बार बार हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मांझी जी का विरोध करने के लिए नहीं, ये उनकी मानसिकता है कि भाई एक दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति जिसको हमने दलित ही नहीं दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हम लोगों ने मान लिया और हमने उसको महादलित की श्रेणी दी। ये अहंकार मेरे मुख्यमंत्री का कि हमने जिसको महादलित की श्रेणी दी वो आज हमारे सामने विधानसभा में खड़े होकर कैसे चर्चा का हिस्सा बन रहा। ये अहंकार था उनको नीचा दिखाने का, उनको ये बताने का कि अरे हम तुमको बनाए, तुम्हारी क्या बात है, तुम कैसे ये सारी बातें कर। और इसी मानसिकता का जिक्र आज से नहीं लंबे समय से मैं मेरे मुख्यमंत्री की इस मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं, जिसका कारण रहा कि मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं थे अपने आप को सही साबित करने के, जिसका कारण बना कि मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? यही कह के छोड़कर चले गए थे ना कि भाई हम लोग तो एनडीए के साथ लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते थे। यही कह के मेरे सारे सांसद छोड़कर गए ना मुझे। कैसे लड़ लेता मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिन्होंने सिर्फ दलित होने की वजह से मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों के पास अभी भी वो विश्वास होंगे जब मेरे नेता अस्पताल में वेंटिलेटर पे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री मुस्कुराकर आप लोग के सामने बोल रहे थे अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल में आने का काम कर रहा था। और उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं। और ये आज से नहीं, हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रयासरत रहे।